बोल सगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणदार सदर स्वामी दिव्या जी महाराज जी के चरणों में हम सभी का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज सत्संग आरंभ करते हैं। इस सत्संग का एक ही मकसद है कि हमें इतना उच्च स्तर का आत्म ज्ञान हो जाए जिससे हमें हर पल महसूस हो कि हमारे सदगुरु भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे आत्मा में स्थित है और हमारी आत्मा उनके दिव्य अविनाशी स्वरूप में अभेद है। ये तभी हो सकता है कि जब हमें स्वयं को आत्म ज्ञान हो, और आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम योग अभ्यास करें और हमें आत्म अनुभूति हो, तभी हम गुरु के सत्स्वरूप के साथ अभय हो पाएंगे। तो आइए आज इसी आत्म ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हुए सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले सदगुरु भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस सत्संग में आप स्वयं पधार कर हमें योग ज्ञान दे, हमें आत्म ज्ञान दे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमें आप जी के सत्स्वरूप का भास हो, अपना सत्स्वरूप का भास हो और हम आत्म रूप से आप जी के दिव्य अविनाशी सत्स्वरूप में अभय अभेद होकर रमन करें, इस संसार में विचरण करें और सुख और आनंद, ईश्वरीय अलौकिक आनंद को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना हे प्रभु आप जी के चरणों में प्रणाम आप जी को बारंबार। महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से पिछले कई दिनों से भागवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग की चर्चा चल रही है थी, क्योंकि हमारे महाप्रभु रामलाल जी योगेश्वर भगवान है, मुल्केश्वर भगवान, योग मार्तंड योगेश्वर भगवान है। हमारे सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवदास जी महाराज जी साक्षात परब्रह्म भगवान है। भगवान के सत्स्वरूप को अनुभूत करना और निज आत्म स्वरूप का ज्ञान होना प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य है। जब तक ज्ञान की चर्चा ना हो, कर्म के बारे में, देह के बारे में, इंद्रियों के बारे में और मन के बारे में, संसार के बारे में, जीव के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जब तक ज्ञान ना हो तब तक इंसान अधूरा होकर इस संसार में विचरण करता है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि एक चीज को जाने बिना उस चीज की प्राप्ति के लिए प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं करनाल में, व्रत करें हमें दिल्ली पहुंचना है, तो करनाल से दिल्ली का जो रूट है, उस रूट के बारे में हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम लक्ष्य में पहुंच पाते हैं। ज्ञान कराने वाले ही गुरु होते हैं, गाइड होते हैं, टीचर होते हैं। तो महाराज जी अपने जीवन काल में महाराज जी ने कर्मों के बारे में बहुत ज्ञान दिए, इंद्रियों के संयम के बारे में, मन के संयम के बारे में, आहार, व्यवहार, आचरण, अंतःकरण की शुद्धता, इनके बारे में महाराज जी ने बहुत ही ज्ञान दिए। उन ज्ञान के आधार पर ही ये गीता सार शीर्षक के अंतर्गत हम इस प्रति ज्ञान की चर्चा करते हैं और अपने निज आत्म स्वरूप को जानने की ओर धीरे धीरे
आगे बढ़ते हैं। वही ज्ञान जो योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी योग विज्ञान के अंतर्गत देते हैं, मुलकेश्वर भगवान देते हैं और सदगुरु देवीदास भगवान देते हैं। वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन जब मोहयुक्त होकर अज्ञानियों की तरह आचरण कर रहा था तो भगवान ने उसे ज्ञान दिया। और ज्ञान का जो प्रमुख, जो आधारभूत, जो अनमोल विषय के बारे में भगवान ने प्रकाश डाला, वो है आत्मज्ञान। तो आइए कर्म संन्यास योग के बारे में और आगे बढ़ते हैं। पिछली प्रवचन में यहाँ तक ज्ञान समाप्त हो रहा कि जो मनुष्य देह त्यागने से पहले अपने कामना और क्रोध को वश में कर लेता है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू उसी को ही योगी जानना, यानी कि वो व्यक्ति जिसको जीते जी क्रोध नहीं आता, चाहे कैसी परिस्थिति हो, प्रिय हो अप्रिय हो, तो मस्त रहता है। और जिस मनुष्य को काम वासना नहीं सताती, अर्जुन तू उसे योगी मानना। और जगत में वही योगी सबसे ज्यादा सुखी है। अब देखिए महाराज जी के चरणों में ये अवस्था प्राप्त करना कितना आसान है। तभी गीता के हर सेंटेंस में, हर वाक्य में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, हर ज्ञान में हमारे सद्गुरुदेव जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान आता है कि गुरु चरणों में जब हम जाते हैं, गुरुदेव कृपा आशीर्वाद से हमें सेवा बख्शते हैं। और सेवा में तो कोई कामना का काम ही नहीं है। सेवा है, सेवा एक ऐसा कर्म है जो जीव अपना स्वार्थ को त्याग करके परहित में, परमार्थ में कर्म करता है। परहित आपने कोई कर्म करना है, उसमें क्रोध का कोई काम ही नहीं, ना काम, ना इच्छा का कोई काम है। गुरुदेव आज्ञा कर रहे करते हैं और हम सेवा करते हैं। और रही से क्रोध, जब कामना नहीं होती तो क्रोध भी आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्रोध आता है जब हमारी कामना पूरी नहीं होती। काम जो है ना, काम वासना सभी नरकीय इच्छाओं का सबसे आधारभूत इच्छा है, आधारभूत वासना है काम वासना। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह और मोह से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यानी जितने ये 5 डाकू है जो जीव को नरक की तरफ ले जाते हैं, तो इन को काटने का एक ही रास्ता है कि सदगुरु के चरण चरण हो जाए, कामना समाप्त करें। और कामना खत्म गई तो ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब समाप्त हो जाते। तो जहां कामना नहीं है तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कोई काम ही नहीं है। तो कामना का जो समाप्ति होता है वो केवल सतगुरु भगवान के चरणों में है। यानी कि जिस गीता के ज्ञान को अर्जुन आसानी से समझ नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो ज्ञान हमें प्रभु जी, हमारे गुरुदेव बहुत ही आसानी से अपने कृपा रहमत से उस ज्ञान का अनुभूत करा दे रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जिसका काम नष्ट हो गया, क्रोध नहीं रहा,
और उस आत्मा का जो मन है वो वश में हो जाता है और उसके मन में कोई संशय नहीं रहता। जब कामना नहीं है, क्रोध नहीं, इसका मतलब उस योगी का, उस अभ्यासी का मन उसके वश में है। जब तक मन वश में नहीं होता तब तक मन में कोई ना कोई संशय चलता रहता है, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। और मन की जो वृत्तियां हैं वो चंचल रहती है जब तक मन काबू में नहीं रहता। और जब मन काबू में आ जाता है तो सभी ये संसार, ये संशय, ये सब समाप्त हो जाते हैं। और जब संशय समाप्त हो गए तो वो उस अभ्यासी का चित्त अत्यंत शांत हो जाता है और वो परहित में लग जाता है। तो परहित में वही अभ्यासी लग सकता है कि जिसने अपने मन को वश में करके काम और क्रोध को काबू कर लिया है, वही परहित में लग सकता है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो परहित में जीवन बिताते हैं और निस्वार्थ भावना से जीवन बिताते हैं तो उसे ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब जन्म मरण से मुक्ति, निर्वाण, उसका दोबारा फिर जन्म नहीं होता। तो अब देखिए हमारे सदगुरु भगवान योगेश्वर देवदयाल भगवान जी कितने महान है कि चरण चरणों में आते ही बच्चों को योग सिखाते हैं। बच्चों को योग सिखाकर फिर कहते हैं कि बेटा अब तुम दूसरों को योग कराओ। और वो अपनी कृपा से ही दुखियों के दुख का निवारण कर देते हैं। परंतु हम जैसे अबोध बच्चों को प्रभु जी निमित्त बना लेते हैं और उस कर्म का फल महाराज जी सदगुरु भगवान हमें दे देते हैं। यानी कि महाराज जी बहुत बार फरमाते थे कि हमने थाली भर के आपको पकड़ा दी और आप बांटते चलो। थाली भरी भी भगवान ने, गुरुदेव ने, और हमें कहते बांटते चलो। अगले का पेट भी उनकी थाली से भरेगा। और हम वैसे जैसे बच्चों को महाराज जी ने इतने शुभ, इतने पुण्य कर्म का निमित्त बना दिया। ऐसा गुरु संसार में कहाँ हो सकते हैं जो मुफ्ता मुफ्ती अपने बच्चों को ब्रह्म निर्वाण पद का दान दे देते हैं। भगवान ने कहा कि जो अभ्यासी या योगी अपने मन को वश में करता हुआ, मन में कोई संशय न रखता हुआ, काम और क्रोध को वश में करता हुआ परहित में लगता है, उस अभ्यासी, उस योगी को ब्रह्म निर्वाण अवस्था की प्राप्ति होती है। और ऐसा अभ्यासी को कर्म योगी कहते हैं। अब आप सोचे हमारे महाराज जी ने उनके चरणों में आए, मैं तो देखती हूँ तो जो बच्चे सेवा में आए महाराज जी ने सबको ही कर्म योगी बना दिए। क्योंकि महाराज जी के चरणों में जब हम गुरु दरबार की सेवा करते हैं तब भी कोई क्रोध, कामना, वासना, संशय का कोई सार नहीं रहता। और जब उनकी चरणों की सेवा करते हैं हम सभी के हृदय में एक निष्कामता आती है कि भाई, एक आनंद की लहरें आती है, एक खुशी होती है कि हम गुरुदेव के चरणों में सेवा कर रहे हैं। जो गुरु हमारे ऊपर इतने कृपालु है, इतने दयालु है और उनके जो दिखाए मार्ग पे चल रहे हैं, उनके आज्ञा अनुसार योग करा रहे हैं। और हम योग क्यों करा रहे हैं या सेवा क्यों कर रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा है, इसमें सकामता को कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि गुरु की सेवा में अपने घर में बहुत आसानी से ही निष्कामता आ जाती है। और निष्काम कर्मी इस संसार में बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्मी बनना बहुत मुश्किल है। परंतु हमारे रामलाल मुलखरा देवीदयाल भगवान जैसे जब महान गुरु मिल जाते हैं
तो शिष्य बहुत आसानी से निष्कामी बन जाते हैं। तब अब ये बात समझ आती है कि महाराज जी अपने प्रवचन में क्यों फरमाते थे, हमने अपने सभी बच्चों को एक अतम रूप से बहुत उच्च स्थान दे दिए हैं और हमारे बच्चे सभी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारे बच्चों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। और भगवान ने भी द्वापर युग में कृष्ण को कह दिया कि कृष्ण जो ऐसा कर्म योगी होगा निष्कामी, तो वो अवश्य उसको ब्रह्म निर्वाण यानी कि मोक्ष अवस्था की प्राप्ति संभव है, आसानी से मिल जाएगी। तो अब देखिए हमारे गुरुदेव कितने महान है, जिन्होंने हम बच्चों का जीवन एकदम दिव्य बना दिया। जब हम लोग गुरु की सेवा में आते हैं, हम बच्चों के अंदर कोई स्वार्थ भावना या कोई इच्छा नहीं होती। और अगर किसी कार्य में हमें कोई सेवा हमें अच्छा भी लगता है तो महाराज जी फरमाते हैं कि उसमें आसक्ति मत रखो। अच्छे कर्म में भी अगर आप आसक्ति रखोगे वो भी कर्म बन जाता है, उसका कर्म फल अच्छा ही होता है, परंतु फल भुगतने के लिए जन्म जरूर लेना पड़ता है। हमारे महाराज जी का मिशन का मुख्य ध्येय यही है कि योग अभ्यास करो और योग अभ्यास करके मोक्ष पद की प्राप्ति करो, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। ये मैं समझती हूँ इस मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए हमारे जो राम मूलक दयाल भगवान का जो दरबार है ये बहुत ही निराला दरबार है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दरबार है जहां स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, जहां रोग समाप्त हो जाते हैं, जहां मन एकदम विकारों से रहित हो जाते हैं, जहां निष्कामता होती है, जहां भक्त निस्वार्थ भावना से प्रेम भावना से परहित में समर्पित होकर सेवा करते हैं। मुझे लगता है इन सभी दृष्टिकोणों से हमारा दरबार राम मूलक दयाल का दरबार बहुत ही महान है। और मुझे लगता है कि इस दरबार में जितनी आत्माएं हैं, सभी देवी देवताएं हैं, सभी बहुत ही पुण्यात्मा है, क्योंकि महाप्रभु रामलाल जी कलयुग के भगवान है और उनका शिष्य बनना कोई साधारण आत्मा उनकी शिष्य नहीं बन सकता। तो आगे अर्जुन को ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जो कर्म योगी विषयों की चिंता नहीं करता, यानी कि इंद्रियों को वश में कर लेता है और इंद्रियों को उनके विषय भोगों में फंसने नहीं देता और अपने दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थित करता है, दोनों भ्रुवों के बीच में अपने दृष्टि को स्थित करता है और नासिका के अग्रभाग में जो प्राण और अपान का मिलान करता है, प्राण और अपान को एक समान चलाता है कि वो योगी अत्यंत पवित्र होता है और वो योगी हर पल ब्रह्म में लीन रहता है, अपने आप को अपने स्वरूप को ब्रह्म के स्वरूप में लीन रखता है। तो हमारे अंदर यही अवस्था होना चाहिए। हमारे महाराज जी हम बच्चों से यही अवस्था चाहते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि मेरे शिष्य ऐसे हो कि स्थूलता को छोड़कर, स्थूल जगत को छोड़कर सूक्ष्म जगत में रहे। सूक्ष्म जगत कौन था? जो जगत केवल अनुभूति में आती है, अनुभूति में आता है जो जगत, परंतु जिस जगत को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, वो कौन सा जगत है? वो सूक्ष्म जगत और प्राण जगत है। प्राणमय जगत में
फरमाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि कर्म योगी वो क्या करता है, अपने दोनों भ्रुवों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखते हुए नासाद्वार के अग्र भाग में प्राण और अपान दोनों वायु का मिलान करता रहता है और मिलान कर वो एक ब्रह्मानंद रस का पान करता है और अपने स्वरूप को ब्रह्म के स्वरूप में अभेद कर लेता है। और ऐसा कर्म योगी अत्यंत पवित्र होता है और ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। प्राण और अपान, प्राण वायु जो हमारे अंदर है और अपान वायु जो हम बाहर से अंदर लेते हैं। प्राण और अपान का जब हम मिलान करने की हमें युक्ति आ जाती है तो हम अजर और अमर हो जाते हैं। इस दृष्टांत का जीता जागता उदाहरण, इस तत्व का जीता जागता दृष्टांत है महर्षि काकभूषण जी का जीवन। महर्षि काकभूषण जी के बारे में हम सभी को ज्ञात है कि काकभूषण ऋषि वो अजर अमर हुए। एक बार गुरु वशिष्ठ के मन में एक प्रश्न आया कि क्या कारण है कि ब्रह्मा की भी आयु है, विष्णु की भी आयु है, शंकर की भी आयु है, यानी कि जो जिसने न दे लिया, चाहे कितना महान महापुरुष हो वो, उसने इस नर देह को त्यागा। परंतु और नर देह में एक आत्मा का प्रवेश करना लोग जीवन कहते हैं और नर देह से आत्मा के चले जाने को हम मृत्यु कहते हैं। यानी कि इस महान दिव्य आत्मा ने नर देह में प्रवेश किया, यानी कि जन्म लिया, उसने इस देह को अवश्य त्यागा। इसको कहते हैं जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु। परंतु महर्षि काकभूषण जी का ना कोई जन्म है और ना कोई मृत्यु है। तो वशिष्ठ जी के मन में प्रश्न आया कि क्या कारण है कि महर्षि काकभूषण जी ऋषि अजर अमर है। तो वो सुमेरु के उच्चतम शिखर में अज्ञातवास में जहां महर्षि काकभूषण जी समाधि से वहां वशिष्ठ जी गए आकाश मार्ग से। उन्होंने कहा, कहो ब्रह्म ऋषि, आज आपने दर्शन देने की कैसे कृपा करी। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, पूछा, उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, एक मैं प्रश्न लेके आया हूं कि क्या कारण है, आप का न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है, आप अजर और अमर है। उन्होंने तब जवाब दिया कि गुरु दीक्षा लेने के समय मेरे गुरुदेव ने मुझे प्राण और अपान के मिलान की युक्ति बताई और उन्होंने आज्ञा दी कि बेटा आजीवन तुमने इस प्राण और अपान का मिलान करते रहना है। कहते मुनिवर, हे ब्रह्म ऋषि, तब से लेके अब तक मैं अपना दृष्टि को आज्ञा चक्र में यानी कि दोनों भ्रुवों के बीच में स्थिर रखता हुआ प्राण और अपान का मिलान करता रहता हूँ और मेरा ध्यान मेरे नासिका रंध्रों के अग्रभाग में होता है जहाँ प्राण और अपान का मिलान होता है। इसी से मैं देह में रहता हुआ भी देह से अलग हूँ। इंद्रियां कोई मेरे सभी इंद्रियां मेरे से हटके हैं, वो अपने अपने कार्य करती हैं। इंद्रियां से मेरा कोई लेन देन नहीं, देह से कोई लेन देन नहीं। मैं अपने आत्म स्वरूप में, अपने दिव्य स्वरूप में हर पल स्थित हूँ। ये देह, ये इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मेरी आत्मा हर पल अपने स्वरूप में स्थित है। ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए और
वहां से चले गए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यासी प्राण और अपान का हर पल मिलान करता रहता है वो अमर फल को प्राप्त करता है और उसके सभी उसे एक ऐसी आत्म अवस्था की प्राप्ति होती है जिस अवस्था में उसके सभी पाप दग्ध हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में कर लिया, क्रोध और काम को वश में कर लिया और जो अभय होकर प्रभु प्राप्ति में तत्पर रहता है, हे अर्जुन, वही जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। यानी कि वही कर्म योगी मुक्ति को पा लेता है। तो इसीलिए तू भी अपने काम और क्रोध को वश में करते हुए मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करते हुए अपनी आत्मा में स्थित होते हुए कर्म कर, यानी कि युद्ध कर। तू सभी पाप ताप से मुक्त हो जाएगा। तुझे इस कर्म का कोई फल भुगतना नहीं पड़ेगा। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान हमारे गुरुदेव हमें देते हैं कि इस संसार में हमें कैसे जीना है। क्योंकि जो जीव इस मनुष्य देह में आया वो कर्म से तो उसका छुटकारा हो नहीं सकता, कर्म से करना ही है। और कर्म कैसे करना है उसका ज्ञान गुरुदेव देते हैं। निष्काम कर्म करो, आसक्ति के बिना कर्म करो, क्रोध को वश में लाओ। उसके लिए प्रभु जी ने हमें प्राणायाम की विधि सिखाई, दंडभेदी प्राणायाम, जिससे क्रोध वश में आ जाता है। मन को वश में लाओ, प्राणायाम करो और बुद्धि को वश में लाओ, यानी कि मनोवृत्तियों को अंतर्मुखी रखो। मन आत्मानंद अनुभूत करेगा, उसे जीव की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया, जो ज्ञान कि मन इंद्रियों और बुद्धि को, क्रोध को, इच्छा को सीमित करते हुए जीवन जियो। वही ज्ञान हमारे गुरुदेव हमें देते हैं। गुरुदेव के जीवन में हमने देखा कभी क्रोध नहीं, माड़ा मोटा कभी हमारे कर्म संस्कार को दग्ध करने के लिए, हमारे भलाई के लिए क्रोध किया तो क्या, महाराज जी 24 घंटे मस्ती और आनंद अवस्था में रहा करते थे और इंद्रिया तो उनके वश में थी क्योंकि वो योगियों के सरताज रहे। और हर पल हमने देखा कि महाराज जी का जीवन का एक एक पल परहित में बीता। और हमें गुरुदेव का ऐसे आदर्शमय जीवन को देखते हुए उन जीवन के आदर्शों को अपने अंदर हमें ग्रहण करना चाहिए। और महाराज जी को हमने देखा हर पल अपने गुरुदेव की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। जो गुरुदेव की आज्ञा थी उनको योग का प्रचार प्रसार, योग के प्रचार प्रसार के लिए कितने अनगिनत योग, निःशुल्क योग शिविर लगाए महाराज जी ने और कितने 50-60 से ज्यादा योग मंदिरों की स्थापना की और उन मंदिरों को इतने अच्छे ढंग से महाराज जी ने चलाया। तो इन बातों से हम सभी को यही एक चिर सत्य बात मानना चाहिए कि महाराज जी योगेश्वर भगवान है। महाराज जी योगियों की योगी, महान योगी है। अंत में भगवान कहते हैं
कि अर्जुन जो ऐसे तप और यज्ञ करता है, वो यज्ञ और तप करवाने वाला मैं ही हूं। योगियों से, कर्म योगियों से निष्काम कर्म करवाने वाला मैं ही हूं। उन्हें अभ्यास करवाने वाला मैं ही हूं। और मैं सब कुछ करवाता हुआ भी मैं निर्लेप हूं और मैं 3 लोगों का ईश्वर हूं। फिर भी मैं ब्रह्म निष्ठ हूं। मैं अपने ब्रह्म में स्थित हूं। अपने आत्म स्वरूप में मैं स्थित हूं। मैं स्वार्थ से रहित होकर सबसे प्रेम करता हूं। और जो इस प्रकार स्वार्थ से रहित होकर सबसे प्राणी मात्रों से प्रेम करता है, वो चिर शांति को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, तू विषाद मत कर। अपने इच्छा, क्रोध, मन, बुद्धि, इंद्रियों को संयमित करता हुआ मुझ में स्थित होता हुआ निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्म कर, तेरे को चिर शांति की प्राप्ति होगी। तो यही बात हमने देखा, महाराज जी ने हम सभी बच्चों के लिए ऐसे ही चाहा। महाराज जी ने हमेशा हम लोगों को योग अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते रहे, आज्ञा देते हैं। आज भी आप देखें, जिन प्यारे भाई बहन, जो प्यारे भाई बहन योग अभ्यास करते हैं और महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं, योग के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, उन आत्माओं के ऊपर महाराज जी की अथाह कृपा बरस रही है। और आप इसीलिए इस आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति अभ्यास करो, सेवा करो, सत्कर्म करो। हर पल आपकी भावना परहित में हो, तब परमात्मा की अद्भुत प्रेम, परमात्मा का आशीर्वाद, कृपा करुणा आप प्राप्त करोगे। और इतना ही कहते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और गुरुदेव से आशीर्वाद मांगते हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि ऐसी करना कि आपके दिए हुए ज्ञान को हमारी बुद्धि ग्रहण करे और हम आपके दिए हुए ज्ञान के अनुसार अपना जीवन को चलाएं और हर पल हर घड़ी परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े और आप जी का कृपा और प्रसन्नता का पात्र बने। वो सगुदेव भगवान की जय। अंत में यही कहूंगी कि गुरुदेव हम सभी को बहुत प्रिय है। गुरुदेव की गाथाएं गाते गाते हम थकते नहीं, हमें बड़ा ही आनंद आता है। परंतु गुरुदेव की प्रसन्नता पाना, प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए प्रयास करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और गुरुदेव की प्रसन्नता हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम उनकी आज्ञानुसार स्वयं आसन करेंगे, क्रियाएं करेंगे, प्राणायाम करेंगे, नित्य प्रति ध्यान में बैठेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे और सात्विक व्यवहार यानी कि सदाचारिता में रहेंगे। और जीवन में जो भी कर्म करे निस्वार्थ निष्काम भावना से कर्म करे और हमारे हर कर्म में परहित ही भावना हो और परहित के लिए ही हम कर्म करें, जैसे हमारे गुरुदेव ने किए, तो तभी हमें उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और हम गुरुदेव जी के दिव्य स्वरूप में अभेद होकर महा आनंद और महान सुख को प्राप्त कर पाएंगे। इतने कहते हुए आज वाणी को विराम दूंगी। वो सगुदेव भगवान की। कल 13 जनवरी है। करनाल दिव्य योग मंदिर सेक्टर 7 में महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से
शाम को 6 बजे आरती चालीसा के बाद बूढ़ी का फंक्शन करेंगे और परसों सुबह से लेकर शाम तक अखंड पाठ के बाद शाम को 4 बजे हवन, भजन कीर्तन, 7 बजे भंडारा प्रभु जी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से करवाएंगे। और आप सभी भगत जो भी प्रभु जी का आशीर्वाद लेकर सभी यहाँ आए, बहुत मन हर्ष होगा और प्रभु जी का आशीर्वाद कृपा प्राप्त करें, जिससे कि ये वर्ष का एक पहला यज्ञ है और इस यज्ञ में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि पूरा साल हमारा बहुत आनंद और सुख से बीते। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुकेश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवीलाल भगवान की जय।